के साथ आप सभी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 9/6 सन 2023 को माता जी का स्वर्गवास हो गया, जो करीब 83 वर्ष की आयु को पूर्ण करते हुए आज हमारे आपके बीच इस दुनिया में नहीं है। माता जी श्रीमती सरमती देवी जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय सिंह जी और उनके 5 बेटे, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: श्री अशोक कुमार जी, उनकी पत्नी आशा, और श्री सुशील कुमार जी, उनकी वाइफ अनीता जी, और श्री किशोर कुमार जी, उनकी पत्नी जागृति, श्री सुनील कुमार जी, उनकी पत्नी गीता, श्री महेश कुमार जी, उनकी वाइफ ज्योति। इस तरीके से 5 बेटे और 5 बहुएं। पोते लोकेश, आकाश, गुलशन, डब्बू, पीयूष, ध्रुव और मिनाल, ये पोते हैं। पोतियां ममता, आरती, वर्षा, निशा, साक्षी, टीना, और एक पर पोता है जिसका नाम है कुणाल डुग्गू। प्यार से उसको लोग डुग्गू कहते हैं। एक ही पर पोता है, कुणाल डुग्गू। तो साथियों, गुरु प्रेमियों, कहने का भाव यह है कि भरा पूरा परिवार, काफी लंबा चौड़ा परिवार है और माता जी करीब 83 वर्ष की आयु को पूर्ण करते हुए आज हमारे और आपके बीच नहीं है। लेकिन ये मानव का रिश्ता जो ऐसा होता है, जब हम किसी से रिश्ता जोड़ लेते हैं, वैसे तो माता जी 83 वर्ष की आयु को पूर्ण करते हुए आज के टाइम में अगर माना जाए तो 83 वर्ष की आयु कम नहीं होती, लेकिन फिर भी आदमी को आदमी से प्रेम होता है, जो कि ये हम रिश्ते नाते बनाए हैं इस दुनिया में आकर के। इस संसार में जो ये हम रिश्ते नाते बनाए हैं, इसलिए हमें प्रेम हो जाता है रिश्तों नातों की वजह से। ये हमारी मम्मी है, ये हमारी बहन है, ये हमारे पिताजी थे, ये हमारी दादी थी। अर्थात उन्हीं रिश्तों को लेकर के हमें दुख होता है जब हमें कोई छोड़ करके जाता है। तो आज माता जी संसार में इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उन्होंने अपने आयु को 83 वर्ष को पूर्ण। 5 बेटे हैं श्री अशोक कुमार जी, गुरु शरण में हमेशा गुरु सेवा में लगे रहते हैं। हमारे गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी दिल्ली के कैशियर पद पर सुशोभित हैं और समाज की सेवा में लगे हुए हैं। तो ये सब माँ बाप का ही संस्कार होता है। ये संस्कार कहीं बाजारों में जाकर के नहीं मिल सकता या और कहीं पर ये प्राप्त नहीं हो सकता। ये माँ बाप के ही संस्कार हैं, क्योंकि वो भी गुरु प्रेमी थे, तो आज बच्चे भी गुरु प्रेमी हैं। क्योंकि गुरु प्रेमियों, सदा इस संसार में तो किसी को नहीं रहना, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कर्मों की बात होती है। कोई भी व्यक्ति हो जो इस जहां में इस संसार में आया है, उसको जाना निश्चित है, क्योंकि जीना झूठ और मरना ही सत्य है। इस वचन को आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी दुख होता है, क्योंकि जो ये हम रिश्ते बना लिए कि ये हमारी माँ है, तो इसलिए हमें दुख होता है। गुरु रविदास जी लिखते हैं कि जो दिन आवहि सो दिन जाहि। जिस प्रकार से दिन आता है और चला जाता है, वो हमेशा नहीं रह सकता, सदा नहीं रह सकता, क्योंकि आना और जाना ऐसा प्रकृति का नियम है। गुरु रविदास जी लिखते हैं कि जो दिन आवहि सो दिन जाहि, करना कूच रहन फिर नाही। अर्थात गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास जी यही हमको और आपको समझाने की कोशिश करते हैं इस माध्यम से कि जिस प्रकार से दिन और रात, दिन आता है, सूर्य उदय होता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है और सूर्य अस्त हो जाता है। रात आती है, देखते ही देखते हम आप सो जाते हैं और फिर सुबह सूर्य उदय हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा और आपका जीवन है, बिल्कुल सेम, कि जो इस संसार में आया है उसको सदा नहीं रहना। दिन और रात के तरीके से ही, हाँ, कुछ समय हमको आपको दिए जाते हैं कि हम स्वच्छंद होकर के अच्छे कार्यों में
सामाजिक सेवा, पारिवारिक सेवा, देश सेवा में अपने जीवन को व्यतीत करें। इस जीवन के एक एक सांस को वृथा ना जाने दें, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं कि ये जीवन बड़ा अमोल है, ये मानव तन बहुत ही अमोल है, ये किसी को बार बार नहीं मिलता। ये मानव तन पाने के लिए एक शर्त रखी गई है, 84 लाख एवं 83,99,999 योनियों को जो भुगतता है वो एक बार मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है। इसलिए गुरु रविदास महाराज लिखते हैं कि बहुत जन्म, अर्थात जो पीछे आया बहुत सारे जन्म, बहुत जन्म बिछुरे थे माधव। ईश्वर से कहते हैं कि बहुत जन्म, जैसे मानो 14,000 बार पेड़ पौधे बनता है, कितनी बार, हजारों बार कीड़े मकोड़े बनता है, बहुत सारे जल जीव हैं, वो कई हजारों वर्षों तक उसकी यूनि रहती है, फिर वो जाकर के मनुष्य एक बार मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है। 83,99,999 योनियों को भोगते हुए जब उसके सारे पुण्य उदय होते हैं तब वो एक बार मनुष्य शरीर को प्राप्त होता है। तो इस शरीर को प्राप्त करते हुए माता जी ने अपने 83 वर्ष आयु को भोगते हुए, अपने गृहस्थी का पालन करते हुए, अपने बालक बच्चों को पालते हुए, पूर्ण रूपे उनको सामाजिक कार्य में लगाते हुए, और आज वो हमारे आपके बीच नहीं, क्योंकि मानव शरीर ये दुर्लभ बार बार नहीं मिलता। बहुत जन्म बिछुरे थे माधव, यह जन्म तुम्हारे लेखे। गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि ये मानव जन्म जो है ये सिर्फ और सिर्फ परमात्मा आपके लिए है, क्योंकि हम 83,99,999 योनियों को आए और चले गए, उसमें आपसे मिलन नहीं हुआ, लेकिन ये मानव शरीर जो दुर्लभ शरीर हमें प्राप्त हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आइए साथियों, गुरु प्रेमियों, माता जी के लिए हम सभी एक साथ मिलकर गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि माता जी को आत्म शांति और अपने श्री चरणों में स्थान दे। वैसे तो गुरु प्रेमी थी, इसमें कोई शक नहीं, गुरु भक्त थी और परिवार भी पूरा गुरु भक्त है। तो आइए गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग को अनुसरण करते हुए गुरु महाराज ने जो नाम दिया है उस नाम को उच्चारण करते हुए हम सभी एक साथ माता जी के आत्म शांति के लिए एक बार गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, हम सभी साथ मिलकर। प्यारे सोहम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। 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 साथियों, गुरु प्रेमियों, गुरु महाराज सोहम शब्द का उच्चारण करते हुए, सोहम है क्या, सोहम को क्यों चुना उन्होंने, ये बहुत गूढ़ तत्व है, क्योंकि सोहम ही सब कुछ है। घट घट का वासी सोहम ही है। सोहम ही निकल जाने के बाद हमारी आपकी ये शरीर मिट्टी हो जाती है। गुरु महाराज ने बताया कि सोय अक्षर तो ब्रह्म है, हम अक्षर है जीव, कहर विदास सोहम जपो, यही तुम्हारा की। गुरु रविदास जी महाराज कहते हैं
कि ये हमारे जो शरीर में श्वासा चलती है यही सोहम है, और यही हवा निकल जाने के बाद हमारा या किसी का या आपका शरीर मिट्टी मृतक के समान हो जाता है। क्योंकि ये 5 तत्व का पुतला किस किस से बना हुआ है? छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से रची शरीरा। लेकिन इसमें जो मेन तत्व है सोहम, शमीरा तत्व, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शमीरा तत्व जो है, जब वो हमारे शरीर से ये तत्व बाहर हो जाता है तो उसी को हम मृतक कहते हैं। क्योंकि और 4 तत्व जो है उनके बगैर हम कुछ दिनों तक जीवित रह सकते हैं, कुछ दिनों तक हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर शमीरा सोहम तत्व निकल जाए तो वही कार्य समाप्त हो जाता है। तो सोहम तत्व साथियों कहने का भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि 100 अक्षर तो हम ब्रह्म है, सांस ऊपर को गई तो वो अर्थात ब्रह्म, और नीचे को आई तो हम अर्थात हमारी ये जीवात्मा। इस जीवात्मा और परमात्मा का उसी प्रकार से रिश्ता है जैसे एक किराएदार और मकान मालिक का होता है, दोनों जोड़ते। ये जीवात्मा और परमात्मा का उसी तरीके से रिश्ता है। लेकिन इस शरीर को धारण करके इसका एक नाम और पड़ गया जीवात्मा। इस शरीर को धारण करके इसका नाम पड़ गया जीवात्मा। जैसे कि हम गंगा जी जाते हैं तो गंगा जी से मैं एक शीशी में एक बोतल में जल भर के ले आते हैं, तो उसको रख देते हैं घर में, कहते हैं भाई ये गंगा जल है, गंगा जल है। लेकिन काश उस जल को हम पुनः ले जा करके दोबारा गंगा में डाल दें तो वो क्या होता है? गंगा जल। गंगा जल नहीं रहता, गंगा बन जाता है। तो इसी प्रकार से गुरु रविदास जी कहते हैं कि हमारा जो ये जीव है, अगर हम सोहम के द्वारा उस परमात्मा से मिला दें तो हमारा ये जीव ही स्वयं ईश्वर के समान, ईश्वर तुल्य है और ईश्वर ही बन जाएगा। इसलिए उन्होंने बड़ा ही सिंपल रास्ता, शॉर्टकट बताया, बिल्कुल सीधे। कोई पैसा नहीं लगना, कोई दाम नहीं लगना, और किसी के पास नहीं जाना, किसी से मांगना नहीं, किसी से उधार नहीं लेना। जो घट घट का वासी है, कोई ऐसा जीव नहीं जिसमें सोहम निवास ना करता हो। जहां पर सोहम नहीं है वो चेतन नहीं, वो जड़ है। वो चेतन नहीं हो सकता क्योंकि सोहम ही ईश्वर है, और ईश्वर जहां है वही चेतनता है। कोई भी पत्थर है, कोई भी मकान है, कोई भी चीज है, तो उसमें सोहम ही तो नहीं है, इसलिए वो जड़ है। और मानो, क्योंकि उसके अंदर सोहम निवास करता है, और मानो को ज्ञान है कि हमें क्या करना चाहिए, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मानव को ज्ञान होते हुए भी अंधकार में जीता रहता है और अपने जीवन को व्यतीत कर देता है। लेकिन जो असली स्वरूप है उसका, वो अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता, क्योंकि हमारे आपको एक, जैसे हमारा आपका एसबी अकाउंट होता है, तो इसी प्रकार से 21,600 सांसें रोज हमको आपको 24 घंटे के अंदर दी जाती है। गुरु रविदास जी इसके तरफ भी लिखते हैं कि तम 6 सहस 21 हर दिन खजाने ते जात हुए। हमारे आपके खजाने से 21,600 सांसें रोज बैंक बैलेंस में से कम हो रही है। जैसे किसी मानव को 10,000 या 10 लाख सांसों को प्रदान कर दिया गया कि भाई ये आपका एसबी अकाउंट है और आप ले जाओ और इसको खर्च करो। अब ये हमारे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन सांसों को किस चीज में लगाते हैं।
जो हमारे जीवन का मेन उद्देश्य है, प्रभु प्राप्ति, वो किसी के द्वारा नहीं मिलेगा। वो कहीं बाजार में जाकर के नहीं खरीदा जाएगा, किसी के बोलने से नहीं होगा, वो अपने आप युक्ति करने से होगा। तो साथियों, कहने का भाव यही है कि हमारा खजाना रोज का रोज खाली हो रहा है। इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी से प्रार्थना है कि कृपया सभी लोग बैठ जाएं, शांति का सहयोग दें। तो इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से मैं आप लोगों को गुरु महाराज के संदेश को सुनाते हुए, गुरु महाराज का संदेश क्या है। गुरु महाराज ने बहुत सीधा मार्ग बता दिया कि जो जल्दी कोई किसी को बताता नहीं है। इस जमाने में हर किसी को किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई चाहत होती है और वो उस चाहत के पीछे लग जाता है। लेकिन जो सच्चाई क्या है जीवन की, इससे वो विमुख हो जाता है। लेकिन जीवन के सच्चाई को गुरु रविदास जी महाराज बताते हुए कि हमारे खजाने से 21,600 सांसें रोज मुक रही हैं और हमें परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। अच्छा करते हुए प्रभु के शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जीवन किसी का ना सदा रहा है और ना ही रहेगा। कोई समझे कि हम सदा ऐसे बने रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। एक से एक मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, जिनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना पैसे की, न साधन की, न शासन की, लेकिन उनको भी इस जहां से जाना ही पड़ा, क्योंकि ये संसार नश्वर है। ये नाशवान संसार में हम आकर के अगर अपने आप को सोचें कि हम सदा बने रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस जहां में, इस संसार में जो आया है उसको जाना निश्चित है, उसका डी एंड होना निश्चित है। लेकिन उसके जाने के बाद उसके कर्म याद किए जाते हैं, अगर उसने कुछ अच्छा किसी के लिए किया है, भलाई का कार्य किया है। अभी अगर आपके जीवन में किसी ने कुछ अच्छा किया होगा तो आपको याद होगा और उसका एहसान भी आप चुकाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो हमें अच्छे कार्य करते हुए गुरु महाराज यही संदेश देते हैं कि हमें अच्छे कार्य करते हुए और पारिवारिक सेवा, सामाजिक सेवा और देश सेवा में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यही सच्ची श्रद्धांजलि है, क्योंकि जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। केवल गाने बजाने से कुछ नहीं होता। साथियों, हम कहते हैं हम भजन गाते हैं, तो भजन 3 शब्दों से मिलकर के बना है। पहला अक्षर है भा। भा का मतलब भाव, हमारे अंदर भाव होना चाहिए। और दूसरा शब्द है जा। जा का मतलब है जानना, भजन को जानना। और ना का मतलब है नम्रता। 3 शब्दों से मिलकर के बना भजन। लेकिन लोग उसका मतलब ही नहीं जानते कि भजन का मतलब क्या होता है। ये तीनों चीजें हमारे पास होनी चाहिए। और गुरु महाराज ने उसे भी ऊपर उठ करके चौथी बात बताई, सुमिरन। सुमिरन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और कैसे? अकेले में, उसमें किसी को बताना नहीं है, दिखाना नहीं है, किसी से और कोई चीज लेना भी नहीं है, लेकिन सुमिरन करना है। सुमिरन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई, चौथी। और सुमिरन से ही भयो उजियारो भवन सगलारे, अर्थात गुरु प्रेमियों, सुमिरन से ही ये जो अंदर का घट है, ये प्रकाश में जब ही होता है जब हम सुमिरन करते हैं। क्योंकि दूसरा और कोई रास्ता नहीं, इस संसार में और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सोहम नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार।
इस संसार से अगर हमें पार उतरना है तो नाम का सहारा लेना ही पड़ेगा, और कोई दूसरी नाव नहीं जो हम इस संसार सागर से पार हो सके। तो जब नाव हमारे लिए नाम ही है, क्योंकि संतों ने बताया कि कल युग केवल नाम आधारा, कल युग में और कोई ज्यादा चीज करने की जरूरत नहीं है। महात्माओं ने नाम को ही आधार बता दिया। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कल युग में केवल नाम को आधार बता दिया गया, क्योंकि मानव का जीवन कल युग में कम होता है। करीब 100 से 120 वर्ष कल युग की आयु बताई गई है। तो हमारे पास इतना समय नहीं, इतना टाइम नहीं कि हम वेदों और पुराणों को पढ़ करके विद्वान बनेंगे और उसके बाद ये कार्य करेंगे। बड़ा सैंपल रास्ता निकाल करके महात्माओं ने बताया कि कल युग केवल नाम में आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कल युग में केवल नाम को ही आधार बता दिया गया कि नाम लेते रहो और आपका हमारा सभी का बेड़ा पार हो जाए। लेकिन नाम लेने में भी हम कंजूसी करते हैं, मन से नहीं करते। आप सभी माताएं बहनें बैठी हैं, बगैर मन से किया हुआ कार्य कोई अच्छा होता है क्या? नहीं। अगर आप मन से सब्जी नहीं काटेंगी तो अच्छी नहीं, रोटी मन से नहीं बनाएंगी तो अच्छी नहीं बनेगी, अच्छे से बालक को नहला धुला करके तैयार करके स्कूल नहीं भेजेंगे तो कैसे होगा? तो जब तक हम किसी चीज में मन लगाकर उस कार्य को नहीं करेंगे, तब तक वो कार्य सफलता हमको नहीं दिला पाएगा। इसीलिए गुरु रविदास महाराज क्या कहते हैं? मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन से अच्छा करने की हम सोचें, आप सोचें और करें, तब जाकर के अच्छे कार्य होंगे। चाहे कोई भी कार्य आप कर रही हो, तो जब मन से करेंगे तो अच्छा कार्य होता है। गुरु प्रेमियों, ये मानो दुर्लभ देह प्राप्त करते हुए जो धर्म से हीन है, धर्मेण हीन पशुभ्य समाना। जो मानव देह को प्राप्त करते हुए अपने धर्म से हीन है, वो मानव नहीं पशु के समान है। धर्मेण हीन पशुभ्य समाना। इसलिए एक माता का पुत्र के प्रति क्या धर्म है, एक पुत्र का माता के प्रति क्या धर्म है, एक पति का पत्नी के प्रति क्या धर्म है, सब अपने अपने जगह पर अलग अलग चीजें। लेकिन क्या होता है, लोग सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हम कर रहे हैं, हम ऐसा सोच लें कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। जिस चीज का 10 लोग समर्थन कर रहे हो, समाज समर्थन कर रहा हो, परिवार समर्थन कर रहा हो, देश समर्थन कर रहा हो, वो चीजें ठीक है। हमें किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही आदमी को, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। क्रोध आया और पाप होना शुरू हुआ। इन चीजों पर हम जितना काबिज रखेंगे, मन से, केवल वचन से नहीं, मन से इन चीजों पर काबिज रहना पड़ता है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि जब तक हम ये कार्यों को मन से नहीं करेंगे, तब तक कल्याण नहीं होगा। और हम मानव शरीर प्राप्त करते हुए, सारी चीजों को जानते हुए, फिर भी सोचते हैं कि ड्रिंक करने से हमारा भला हो जाएगा। जो मानव का मेन उद्देश्य है, उसके
गुरु के मार्ग को हम अनुसरण नहीं कर रहे, उसके बताए हुए मार्ग को हम ग्रहण नहीं कर रहे, हम उससे विमुख होकर के दूसरे रास्ते को पकड़ लिए, संसारिक बुराई को, जो हमारा उद्देश्य ही नहीं था इस संसार में आने का, कि हम आकर के ये करेंगे, हम उन कार्यों में लग गए। तो गुरु प्रेमियों, कहने का भाव यही है कि गुरु मतलब मार्गदाता, गुरु का काम है रास्ता बताने का कार्य करता है। गुरु जो होता है वो मार्गदाता होता है, हमें आपको रास्ते पर लाने की कोशिश करता है कि भाई आप इस रास्ते पर आ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अहंकार वशीभूत होकर के वो सोचता है सब कुछ हम ही जानते हैं, जितना हम जानते हैं और कोई नहीं जानता, क्योंकि उसको अहंकार होता है। और ये अहंकार हर किसी को देखते ही देखते खा जाता है। महात्मा लिखते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अर्थात मैं मीन्स अहंकार होता है। तो जब तक ये हमारा बर्तन है और बर्तन में जब तक अहंकार रहेगा तो परमात्मा का निवास नहीं होता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अर्थात एक पात्र में जैसे चाय पड़ी हुई है तो उसमें दूध भी डालेंगे तो उसमें मिल जाएगा ना, या और कोई चीज डालेंगे तो वो अलग फैल जाएगा। तो ऐसे हमारा ये पात्र है, तो जब तक इस शरीर रूपी घर में अहंकार बसा रहेगा तब तक परमात्मा का वास नहीं होता। और अहंकार निकलेगा कैसे? नाम को जपने से, और कोई दूसरा मार्ग नहीं अहंकार को खत्म करने का। जब हमारी श्रद्धा उस नाम के प्रति हो जाएगी, जपते जपते उस नाम को, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। मीरा जी अपने शब्दों के माध्यम से एक भजन लिखती है कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। तो मीरा जैसी शिष्यवत को, गुरु रविदास जी के शिष्यवत को ग्रहण करते हुए उन्होंने अपने शब्द के द्वारा ये बात बताई कि जब हमारे सतगुरु नाम रूपी धन दिया हमारे को, तो उसी नाम रूपी धन के द्वारा हमारा कल्याण हुआ। ना उसको कोई चोर चुरा सकता है, ना पानी गला सकता है, ना अग्नि जला सकता है। जब नाम रूपी धन सतगुरु महाराज किसी को प्रदान करते हैं, ना वो किसी के द्वारा खर्च किया जा सकता है, और वो नाम रूपी धन जब हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारा बेड़ा पार होता है। क्योंकि इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं, और ये दुर्लभ मानव देह देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। महात्मा लिखते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मानव शरीर, सभी ग्रंथ यही लिखते हैं, ये मानव शरीर बड़ा ही दुर्लभ
लेकिन हमें आपको प्राप्त होते हुए भी हम आप कहते हैं कि ईश्वर ने हमें दिया ही क्या है। ईश्वर ये मानो देह, इस दुर्लभ शरीर को हम प्राप्त हैं, फिर कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं, हमारे पास वो नहीं। क्योंकि ये शरीर रूपी मानो देह साधना का धाम बताया गया है। हम इससे साधना योग भी कर सकते हैं, सुमिरन भी कर सकते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, इस साधना के धाम को प्राप्त करते हुए जो मानव कहता है कि ईश्वर ने हमें दिया ही क्या है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहि परलोक संवारा। अर्थात हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा परलोक क्या होता है साथियों, जो आदमी पूर्ण होने के बाद भी समाज में अच्छा गिना जाए, परिवार में अच्छा बोला जाए, देश में अच्छी ख्याति हो, और वो कैसे मिलता है, अपने कर्म के द्वारा। कर्मों का ही सारा आदान प्रदान कि हम किस तरफ जा रहे हैं, अच्छाई की तरफ या बुराई की तरफ। क्योंकि मानो ये सब चीजें जानते हुए भी अपने मानव धर्म का धर्म नहीं निभाता, बार बार नहीं मिलता। 83,99,999 योनियों को हमने भुगता, तो एक बार मानव शरीर प्राप्त हुआ तो हमें आपको उसका पूर्ण फायदा उठाना चाहिए, नाम जपना चाहिए। गुरु रविदास ने उस नाम को कैसे जपा, हर चीज में उनको क्या दिखाई देते थे, परमात्मा। भजनों के माध्यम से उन्होंने अपने रिश्ते परमात्मा से जोड़े। कैसे? परमात्मा से कहते हैं गुरु रविदास जी कि तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। परमात्मा को भी उन्होंने बोला कि आप में हमारे में क्या अंतर है, उसको भी उस पर भी प्रकाश डाला। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। उन्होंने बताया कि एक सोना होता है, सोने की लौंग बना दी जाए, नथ बना दी जाए, झुमकी बना दिए जाए, हार बना दिया जाए, तो उसका नाम दूसरा हो जाता है कि ये हार है, ये लौंग है, ये झुमकी है। लेकिन अगर पुनः उस सोने को गला के उसमें फिर पुनः मिला दिया जाए तो वो सोना है केवल। जिस प्रकार से जल में तरंगे उठती हैं, लेकिन है तो वो जल ही, लेकिन तरंग उठ करके जो है वो एक और नाम ग्रहण कर लेता है कि ये जल की तरंग है। तो गुरु रविदास जी ने परमात्मा से बोला कि हमारा और आपका रिश्ता उसी प्रकार से है। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जैसे पानी में तरंग और सोने के आभूषण बना लेने पर एक दूसरा नाम ग्रहण कर लेते हैं। तो साथियों, आप सभी इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए माता श्री सरस्वती देवी जी, धर्म पत्नी स्वर्गीय श्री जय सिंह जी, जो आज इस दुनिया में नहीं रही, करीब 83 वर्षों की आयु को पूर्ण करते हुए अपने बच्चों का गृहस्थ धर्म में रह करके पालन पोषण करते हुए और अपने जीवन को व्यतीत किया। करीब 83 वर्षों के 83 वर्ष की आयु को पूर्ण करते हुए आज हमारे आप के बीच इस दुनिया में, इस संसार में नहीं रही। आज हम सब उन्हीं के इस शोक सभा के, श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से इस जगह पर एकत्रित हुए हैं। पूरे परिवार के लोग, रिश्तेदार, नातेदार और इष्ट मित्र, भाई बहन, समाज के लोगों के द्वारा। क्योंकि साथियों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
तो मनुष्य को कुछ चीजें ना चाहते हुए भी करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज के कुछ तौर तरीके हैं, जैसे ये तरीका साथियों क्यों बनाया गया? क्योंकि अभी कोई जवान भी गुजर जाता है, अभी कोई बालक भी गुजर जाता है, तो उसका गम हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, असहनीय दुख होता है। माता जी तो खैर आयु को पूर्ण करते हुए दुख तो हो रहा है, लेकिन उतना दुख नहीं है। अभी कोई जवान मौत हो जाती है, जवान आदमी गुजर जाता है, तो उसका गम असहनीय होता है और सहन करने में बड़ी मुश्किल होती है। तो ये समाज के द्वारा एक माध्यम बनाया गया कि 10 लोग आएंगे, थोड़ा मन में ढाढ़स बनाएंगे, लोगों को सांत्वना देंगे कि भाई ये चीजें प्रकृति की देन है, ये किसी एक के ऊपर नहीं है। एक साधु महाराज एक जगह कथा कर रहे थे, तो लोगों के द्वारा बोला गया, सभी सत्संग सुनने रोज आया करते थे, तो एक बेटी भी आती थी, आगे करके वहीं आगे बैठती थी। तो 2 दिन 4 दिन बीता, वो नहीं गई सत्संग में। तो सब कहने लगी माताएं बहनें कि भाई एक वो बेटी भी आती थी, वो नहीं आ रही है। तो किसी ने बताया उसी बीच में से, जो सत्संग प्राणी थे बहुत सारे, कि उसके घर पे कोई भाई गुजर गया है, इसलिए वो शोक चिंता में डूबी हुई है और सत्संग में नहीं आ पा रही है। तो महाराज जी ने कहा बस इतनी सी बात है। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा बुलाओ उस बेटी को। बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि जिस घर में किसी की डेथ ना हुई हो, कोई मृतक ना हुआ हो, वहां से आप पीली सरसों ले आओ तो हम इनको जीवित कर देंगे। उस बच्चे ने सोचा कि ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसका जवाब तो अभी मैं ले आई, अभी गई और अभी ले आई। तो घर के पड़ोस में जाकर के बोली कि भाई तुम्हारे घर पे अगर कोई मृतक ना हुआ हो तो मेरे को थोड़ा सा पीली सरसों दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं भाई मेरे घर पे तो हुआ है। फिर बगल में गई, वहाँ पे भी यही बात पूछी। उन्होंने कहा नहीं भाई मेरे पास भी नहीं है, मेरे घर पे भी मृतक हो चुके। तो ऐसे वो घूमते घूमते कई गांव कई शहरों में कहीं ना मिला, तो दोबारा वो जो है आकर के महाराज जी को चरणों में गिर गई कि हम तो समझ रहे थे कि आपने बड़ा सिंपल क्वेश्चन किया, लेकिन ये तो बहुत कठिन कार्य है, कहीं नहीं मिला। तो महाराज जी ने कहा बेटी यही हमारे आपके प्रश्न का जवाब है, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा घर नहीं जहाँ कोई मृतक ना हुआ हो। तो अगर किसी एक के ऊपर होता तो ये दुख कोई बर्दाश्त ना कर पाता, कोई सह ना पाता, लेकिन ये प्रकृति की देन है और सभी के ऊपर है। तो साथियों गुरु प्रेमियों, कहने का भाव यही है कि समाज के कुछ तौर तरीके होते हैं, जैसे आज हम ये कर रहे हैं माता जी की शोक सभा के माध्यम से। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहते हुए जो समाज के तौर तरीके हैं वो कार्य उसको करने पड़ते हैं। तो आइए साथियों, माता जी के लिए हम गुरु महाराज के चरणों में 2 मिनट का मौन रख करके हम सभी माता जी के आत्म शांति के लिए गुरु महाराज के चरणों में चिंतन करेंगे। बस बैठ के सभी बैठ के खड़े हो के नहीं बैठ के कर लो, चलो ठीक। बैठ के सभी कर लो। 2 महाराज गुरु महाराज के चरणों में ध्यान लगाएंगे और माता जी के आत्म शांति की अपील करेंगे और श्री चरणों में अपने जगह दें और उनके आत्मा को शांति दें और तत्पश्चात वाणी को विराम दिया जाएगा। ओम स्वस्तिन्निन्द्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नाद्युखा विश्ववेदा स्वस्तिन्निन्दो वरिष्ठं नेमि बृहस्पतिर्ददातु। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष भोंगवा शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति सर्वगोंग शांति। ओम
ओम शांति शांति शांति।